हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज चलिए हम लोग नया वीडियो बनाते हैं और स्टडी करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 14.2 के बाकी सवाल हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर बेस करती हुई है। तो देखिए ये सवाल नंबर 5, 6 और 7 यह मैंने कॉपी कर लिया है और इसको कर भी दिया है। मैंने यह पॉलिसी इसलिए अडॉप्ट किया है ताकि कम से कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं, अधिक से अधिक सवाल दे सकूं। और एक चीज और कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक देता हूं, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आज के लेक्चर का वह पूरा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन ppm of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. तो ये डेटा को नोट कर लिया और उस पर क्या निकालना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विथ क्लास इंटरवल 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08 में। ये क्या है, यह एक्सक्लूसिव मेथड में है एंड सो ऑन। तो इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट का जो डेटा होता है उसको हम उस ग्रुप में नहीं रखते, उस क्लास में नहीं रखते, बल्कि इसको हम अगले ग्रुप में ले लेते हैं, अगले क्लास इंटरवल में ले लेते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 ppm। तो ppm क्या है, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, तो यह कंसंट्रेशन, यह हमारा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो यह हमको जो यह क्लास इंटरवल दिया गया है इसको, ठीक है ना। और अब देखिए 0 से 0.0 से लेकर के 0.04 के बीच में कितने डेटा आएंगे। तो यहां पर देखिए यह हम लोगों को 4 डेटा मिलेंगे, जैसे ये है, ठीक है, और आपके ये है, और ये है। तो ये क्या है, यह 4 डेटा। ठीक उसी तरह से अलग अलग क्लास इंटरवल में हमको ये डेटा हमको मिलेंगे, ठीक है। तो यह हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। तो देखिए इसमें क्या है, एक चीज देखिएगा कि यह जो फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेंगी इनको ऐड करने के बाद अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा देखिए 30 डेज, तो अगर उतना के बराबर नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि सवाल आपका कहीं ना कहीं गलत हो गया है। तो उसमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो कोई डेटा छूटा हुआ है, और अधिक है तो इसका मतलब कोई डेटा आपने गलती से ले लिया है। तो यह इसके ट्रिक है और कुछ नहीं है, बहुत कठिन चीज नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि हाउ मेनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन दिस। तो मोर देन दिस देखिए 0 से 8 लेकर के 0.12। तो इस मतलब क्या है कि 0.12 को तो हम लेंगे नहीं, तो उससे छोटा कौन होगा, 0.11। तो यह किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इसमें इन सब को हम ऐड कर देंगे तो वही हमको निकल जाएगा कि कितने डेज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 ppm, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 डेज। तो यह 2 + 4 + 2, ये 2 + 4 + 2, इसीलिए इसको मैंने एरो मार्क में दिखा दिया है कि इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
अब चलिए देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है, 3 coins were tossed. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. तो हेड कितनी बार आया है उसको नोट किया। तो हेड 0 बार आया है, 1 बार, 2 इतना, इसको नोट कर लिया। तो अब यहां पर देखिए, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन एरो। तो यहाँ 0 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया हेड, 2 कितनी बार हेड आया है, और 3 बार ये कितनी बार हेड आया है, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ हेड्स है ना, 3 हेड कितने में, तो तीनों कॉइन में हेड आया है। यहाँ क्या है, 2 कॉइन में हेड आया है, इसमें 1 कॉइन में हेड आया है, इसमें 0 कॉइन में हेड आया है। तो यह क्या हो जाएगा, 0 में 6 बार आया है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, बहुत आसान है। 1 बार हेड कितनी बार आया है, 10 बार आया है। 2 बार हेड कितनी बार आया है, 9 बार आया है। और 3 बार हेड कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, 30। इसका मतलब हमारा सवाल सही है, क्योंकि यहाँ 30 टाइम्स टॉस किया जा रहा है, ठीक है। मैं समझता हूं कि कठिन नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मिलिए, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। देखिए 50 डेसिमल प्लेस तक दिया गया है। तो एक चीज थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, एक बार आप लोग पढ़े होंगे रैशनल इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है कि जब ऐसे नंबर जिनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वह क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो देखिए पाई यहाँ पर इरेशनल, देखिए 50 प्लेस तक निकाला गया है, लेकिन कोई भी डेटा रिपीट नहीं कर रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और वह खत्म भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए उसका एग्जाम्पल आ गया है, तो मैं बता दिया। देखिए मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो 0 to 9 देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब 0 कितनी बार आया है हम देखते हैं कि तो इसमें 2 बार आया है, ठीक है ना। ये देखिए ये 1 और ये 2, ठीक है ना। ठीक उसी तरह 1 5 बार, 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 3 कितनी बार, 8 बार। 4 कितनी बार, 4 बार। 5 5 बार। 6 4 बार। 7 4 बार। 8 5 बार। 9 8 बार, और टोटल 50। या जितने डिजिट कितनी है, 50। तो फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह टोटल नंबर ऑफ आइटम, तो यह 50 यह आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों देखिए, यह सवाल नंबर 8 और 9 मैंने कॉपी कर लिया है और इसे कर भी लिया है। अब मैं समझा दूं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कहता है, 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The result were found as follows. उनका रिजल्ट कैसा है कि ये है कि कितने घंटे उन्होंने वॉच किया। तो देखिए ये डेटा है। अब मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन FD फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विड्थ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 to 10। तो यह आपको एग्जाम्पल दे दिया, और क्या लेना है वो आपको उसी के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हमको 5 का क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा, और वह क्लास इंटरवल कैसे है, जैसे 5 to 10 दिया है तो उसी तरह इसमें हम डेटा कौन सा है सबसे छोटा, और सब उसी के हिसाब से लेंगे। तो 0 से 5 और 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ये ले लिया, ठीक है। तो 0 से 5 घंटा कितने बच्चे देखते हैं, 10 बच्चे देखते हैं। और 5 से 10 घंटा कितने बच्चे देखते हैं, 13 बच्चे। 10 से 15 घंटे कितने देखते हैं, 5 बच्चे।
और 15 से 20 2 बच्चे दिखते हैं। तो ये कितना हो गया? ये 30 घंटा। तो ये कितने पर प्रयोग किया गया था? 30 चिल्ड्रेन। तो यह सही है। तो जब जितना टोटल डेटा हो अगर वह या बराबर आ जाए तो इसका मतलब कि सवाल हमारा सही है। कम आएगा इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई फ्रीक्वेंसी हमने छोड़ दिया है और कोई नंबर छोड़ दिया है, और ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब कि कोई एडिशनल 2 बार ले लिया गया है। ठीक है, यही गलती होती है और कोई गलती होती नहीं है इसमें। अब दूसरा पार्ट क्या? हाउ मेनी चिल्ड्रेन वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स। तो ये देखिए 15 से 20 घंटा एक कितने बच्चे देखते हैं? ये 2 बच्चे देखते हैं। तो 2 चिल्ड्रेन वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। तो मैं समझता हूं कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 9वां और यह अंतिम सवाल है। तो यह क्या है 9वां सवाल? अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। द लाइव्स इन ईयर ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 40 बैटरियों का के लाइफ को रिकॉर्ड किया गया। वह क्या है? ये है कि 2.6 ईयर। ये अब इसको क्या पढ़ने की जरूरत है? मतलब ये डेटा दिया हुआ है, चलता है। तो इतने यह रिकॉर्ड हमारा है कितने साल तक बैटरी चलती है। 40 बैटरी का एक्सपेरिमेंट है। तो कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5। यह साइज होनी चाहिए और स्टार्टिंग फ्रॉम 2.2 से लेकर के 2.5। एग्जाम्पल दे दिया तो 2 से 2.5। तो यह क्या हो जाएगा? यह 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5, 4.5 से 5। ये क्लास इंटरवल हमारे हो गए। अब इस इंटरवल में 2 से लेकर के 2.5 ईयर्स कितनी बैटरी चलती हैं? 2 बैटरी। तो 2.5 ईयर से लेकर के 3 ईयर्स तक कितनी बैटरी चलती हैं? 6 बैटरी। 3 से लेकर के 3.5 14 बैटरी चलती हैं। 3.5 ईयर से लेकर के 4 ईयर्स तक कितनी बैटरी चलती हैं? 11 बैटरी। 4 ईयर से 4.5 ये कितनी? 4 बैटरीज। और 4.5 से लेकर के 5 ईयर्स तक कितनी बैटरी चलती हैं? 3 बैटरीज। और इनको जोड़ देंगे तो 6 2 8 से 12 13 17 ये कितना हो जाएगा? 40। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अगर बच्चों आपको कोई भी दिक्कत होती है सवाल में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर संपर्क करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को लाभ पहुंचा रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इससे मुझे बहुत लाभ मिल सकता है, मेरी बहुत मदद हो सकती है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको जब मैं वीडियो लोड करूंगा तो तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छा बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यह जो अगले वीडियो बनाने तक के लिए बच्चों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खूब मेहनत से पढ़ाई करें और अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।